राधे श्याम। शिव पुराण के अंतर्गत घर में कौन कौन से शिवलिंग रखना चाहिए और शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, मंदिर में, घर में किस तरह के शिवलिंग होना ज़्यादा उत्तम होता है, आइए जानते हैं। मंगशिर मास में आर्द्रा नक्षत्र के आने पर भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए और फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी शिवरात्रि को विशेष पूजन करना चाहिए। प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है, उस पर भगवान शिव का विशेष पूजन और व्रत करना चाहिए। 2 प्रकार की प्रतिष्ठा शिवलिंग की होती है, एक सचल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। घूमते फिरते रहते हैं तो अपने साथ में सचल शिवलिंग जी की पूजा करनी चाहिए, यानी चलता फिरता। और आप अगर मंदिर बना रहे हैं तो आपको अचल भगवान शिव को स्थापित करना चाहिए। चल प्रतिष्ठा करनी हो तो छोटा शिवलिंग होना चाहिए और अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग पीठ की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल मंडलाकार होनी चाहिए। जो जलहरी है ये या तो गोल होनी चाहिए या फिर चौकोर होनी चाहिए अथवा त्रिकोण होनी चाहिए। ये 3 प्रकार के विधान बताए गए हैं शिव पुराण में। गुरुजी ने भी यही बताया है, गोल चकोर त्रिकोण, खट वांग के आकार का त्रिकोण होना चाहिए। ऐसा शिवलिंग महान फल देने वाला होता है। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हुआ हो उसी द्रव्य की जलहरी होनी चाहिए। अगर मिट्टी से निर्मित शिवलिंग है यानी पार्थिव शिवलिंग, तो उसका पूजन मिट्टी की ही जलहरी में होना चाहिए। यदि पाषाण का शिवलिंग है तो पाषाण की ही जलहरी होनी चाहिए। यदि तांबा, पीतल, सोना, चांदी, लोहा आदि से निर्मित शिवलिंग है तो उसी की जलहरी होनी चाहिए और यह बात सभी शिवलिंगों की स्थापना में लागू है। किंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए बात नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप किसी भी धातु की पीठ बना सकते हैं। आप चाहे तो नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप सोने की जलहरी बना लो, चांदी की बना लो, पीतल की बना लो, आपकी जैसी सामर्थ्य हो। श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए बात नहीं है। स्थूल लिंग की लंबाई स्थापना के लिए निर्माणकर्ता के अंगुल से 12 अंगुल की होनी चाहिए। इससे कम होगा तो न्यून फल होगा, इससे कम ठीक नहीं होता है। इससे बड़ा कितना भी हो, इससे बड़ा फिर चाहे जितना बड़ा हो चल जाएगा। अचल स्थापना में कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग होना ही चाहिए। बड़े से बड़ा फिर इससे कितना भी बड़ा चलेगा। और जो लोग चल यानी सचल प्रतिष्ठा वाले हैं उन्हें 1 अंगुल से छोटा नहीं रखना चाहिए। यानी जो लोग चलते फिरते रहते हैं और अपने साथ में शिवलिंग रखते हैं पूजन के लिए, उनके लिए 1 अंगुल से ऊंचा होना चाहिए। ये ही शिवलिंग साथ में सेवा पूजा के लिए ले जाना चाहिए। इस ग्रंथ में लिखा है कि जहाँ अचल शिवलिंग की स्थापना करनी हो वहाँ की भूमि पूजन में गर्भगृह में नीलम, पन्ना, वैदूर्य, हीरे, जवाहरात, मूंगा, मोती, गोमेद इन सब नवरत्नों को उसमें विराजमान करना चाहिए। वहाँ की पूजा सदोजात आदि मंत्र से की जाती है और उसके गर्भगृह का पूजन करके प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और जहाँ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करें वहाँ एक भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना भी होनी चाहिए। जैसे अपने मलुक पीठ में भगवान शिव विराजमान है, पीछे भगवान उमा महेश्वर विग्रह के रूप में विराजमान है। दोनों एक साथ होने से पूजा की विशेष महिमा बढ़ जाती है। जलहरी को शिवलिंग से अलग नहीं करना चाहिए, वह मिलते ही पूरा स्वरूप माना जाता है। वह जो पीठ जलहरी है वह साक्षात भगवती पार्वती का स्वरूप है और शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए ऐसे शिवलिंग की पूजा करने से भगवान गौरी शंकर का पूजन हो जाता है। जय हो, हरि शरणम। ऐसा शिवलिंग का भाव क्या है? भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती अपने अंक में भगवान शिव को विराजमान करके बैठी है। यह भाव होना चाहिए। इस भाव से उनका दर्शन करना चाहिए, नित्य प्रति पूजन करना चाहिए, नित्य प्रति जल चढ़ाना चाहिए। आप निम्नलिखित प्रकार से भी शिवलिंग बना सकते हैं।
पूजा के लिए आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं। पूजन के लिए तत्काल आह्वान कर पूजन कर लो और विसर्जन भी कर दो। आटा का शिवलिंग बना सकते हैं। गाय के गोबर का शिवलिंग बना सकते हैं। गाय के गोबर की तो बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं भी आजकल लोग बना रहे हैं। गाय के गोबर के शिवलिंग का भी शिव पुराण में वर्णन है। अगर आपको शिव जी उपलब्ध नहीं है तो गाय का गोबर लेकर पिंड जैसा बना लो, जलहरी बना लो और रख दो पूजन के लिए। लो, शिव जी की पूजा हो गई। और पुष्पों का भी शिवलिंग बना सकते हैं। फूलों को ही जलहरी बना लो। पुष्पलिंग, गोमय लिंग, चूर्ण लिंग और कनेर पुष्पलिंग, कनेर के फूल का भी शिवलिंग बन जाता है। फल लिंग, फलों को ही रखकर शिवलिंग बना लो, फलों की ही जलहरी बना लो, पूजन हो जाएगा। या गुड़लिंग, गुड़ से भी शिवलिंग बन जाता है, गुड़ की ही जलहरी, माखन का भी शिवलिंग बन जाता है। भस्मलिंग, पर भस्मलिंग का पूजन विशेष कर यतियों विरक्तों को ही करना चाहिए। ब्रह्मचारी यदि भस्मलिंग का पूजन करेंगे तो उनको यह तीव्र वैराग्य देने वाला है और संसार चक्र से मुक्ति देने वाला है। जय हो। राधे श्याम। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लग रही है हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं और संतों के अपने इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें। राधे श्याम।